हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, कंपार्टमेंटल के परीक्षा। इधर सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट और कॉपी पुनर्मूल्यांकन की तिथि जारी करने के बाद कंपार्टमेंटल की परीक्षा तैयारी में जुट गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गाइडलाइन के अनुसार इसकी परीक्षा जुलाई में लिया जाएगा। इस बार परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही रांची में मतदान होते ही दूसरे दिन रविवार से रांची से रवाना होने वाली कई ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। दूसरी ओर झारखंड में खेलों प्रतिभाओं को मंच देने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और राज्य शिक्षा परियोजना के द्वारा खेलो झारखंड प्रतियोगिता में खेलों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब 32 प्रतिस्पर्धाओं पर प्रतियोगिता होगी। इसके साथ ही संथाल के अंतर्गत राजमहल सीट पर झामुमो ने विजय हंसदा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर भाजपा ने ताला मरांडी पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही इधर ठेकों में कमीशन खोरी को लेकर आलमगीर आलम को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजमहल लोकसभा सीट के साहेबगंज जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वे लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू खनन होगी शुरू। इधर झारखंड के 17 जिलों में आवंटित बालू घाटों से एक हफ्ते में खनन शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गिरिडीह के साथ धनबाद में चुनाव के बाद हार जीत पर मंथन शुरू हो गया है। इसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट निकलने के बाद बोकारो जिले के निजी स्कूलों में 11वीं में नामांकन को लेकर मारामारी की स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही झारखंड राज्य बूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। इसके साथ ही साथ जेईई एडवांस में आसान सवाल पूछे गए हैं, कट ऑफ बढ़ सकता है। साथ ही इधर जल आपूर्ति को लेकर चास में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। जमकर बारिश है। इधर राजधानी रांची समेत झारखंड के 18 जिलों में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन होने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में भी दिखेगा। आज रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, देवघर, गोड्डा, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसुआ में मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने की संभावना है। वहीं कल भी कई जिलों में बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों का पढ़ाई बाधित है। इधर फार्मेसी काउंसिल में निबंधन और रिन्यूअल बंद होने से छात्रों की परीक्षाएं बाधित हो रही है। इसके साथ ही NUSRL में जून से चलेगा छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, इसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही इधर JN कॉलेज धुरुआ में स्नातक के 3 वर्षीय वोकेशनल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेंडर घोटाले की जांच है। इधर झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी तेजी से एक्शन ले रहा है। IAS मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। वहीं 28 मई को मनीष रंजन से सवाल जवाब किए जाएंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भाजपा के सत्ता में आने पर सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद 5 साल के भीतर पूरे देश के लिए समान नागरिकता संहिता और एक देश एक चुनाव लागू किया जाएगा। दूसरी ओर गढ़वा जिला में बिना कोई सूचना दिए मीटर बदलने और बिजली बिल में 6 से 7 गुना वृद्धि करने पर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता बिरुआ को 10,000 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इधर झारखंड के संस्थानों से BEd और DLEd कर रहे विद्यार्थी स्कूलों के आवंटन के बाद भी नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की टीम के स्कूलों के निरीक्षण के दौरान ये बातें सामने आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चांसलर पोर्टल को लेकर नहीं दिख रही रुचि। इधर रांची विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में UG के लिए चांसलर पोर्टल पर अब तक कुल 14,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रांची विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों में सबसे ज्यादा आवेदन BS कॉलेज लोहरदगा में आया है। वहीं डुमरी कॉलेज में एक भी आवेदन नहीं आए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित की गई है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं ने किया वोट। इधर झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण की 4 सीटों पर शनिवार को हुए मतदान में कुल 65.40% वोट हुआ है, जिसमें धनबाद और गिरिडीह जिला में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि देश की तानाशाही सरकार के विरोध में झारखंड ही नहीं पूरा देश परेशान है। केंद्र में झूठ और जुमलेबाजी की सरकार है। केंद्र की मोदी सरकार गरीबों की नहीं, मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई के संबंध में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। युवाओं के रोजगार से केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है। और बिजली कटौती का विरोध है। इधर हजारीबाग में खतियानी परिवार के लोगों ने बिजली कटौती का विरोध किया है। शहर में 18 घंटे तो गाँवों में 12 घंटे बिजली मिल रही है और लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन करने का भी ऐलान किए हैं। दूसरी ओर कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र में 5 महीने से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार के लिए राशि नहीं मिली है। इसके बावजूद यहाँ के सेविका कर्ज महाजन कर बच्चों को पोषाहार दे रही है, लेकिन स्थिति अब खराब हो गई है। दूसरी ओर एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल खुला। इधर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेजों में स्नातक प्रथम सत्र 2024 से 27 में एडमिशन के लिए शनिवार को चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। 16 जून तक चांसलर पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। दूसरी ओर रांची जिला प्रशासन ने विभिन्न तरह के गैर प्रतिबंधित अग्निशस्त्र के और 182 लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही मैट्रिक इंटर परीक्षा में साहेबगंज जिले के चारों मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय समेत सरकारी विद्यालयों के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति की अब जाँच की जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने डीओ और डीएससी को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इसके लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज गोड्डा आएगी कल्पना सोरेन। इधर बोआरी जोर में कल्पना सोरेन की जनसभा को लेकर के तैयारी चल रही है। आज जनसभा होगा, इसको लेकर भव्य पंडाल बनाया गया है। साथ ही साथ इधर दर्जनों गाँवों में 8 जून को छात्रा व्यवहार न्यायालय में लगने वाली लोक अदालत को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही चतरा के बाजार में आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान हैं, लेकिन पशुपालन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही कोडरमा लोकसभा चुनाव में इस साल प्रत्याशियों के सिर जीत का ताज पहनने में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका देखने को मिला है। 70% मतदान महिलाओं ने किया है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन टू नाइट रोस्टर की मांग कर रही है। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 मई को रामगढ़ आएंगे। संथाल समाज दिसोम मांझी परगना का 28वां स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही फाइलेरिया के मरीजों को विशेष प्रकार की चप्पल दी जाएगी। इधर कोल्हान में चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसके बावजूद कोल्हान में आचार संहिता के दौरान आपराधिक मामले काफी बढ़ गए हैं। साथ ही साथ इधर रांची के डीसी ने 10 और अपराधियों को जिला बदर किया है और 17 को थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही धनबाद मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहां पीजी की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में गड़बड़ी। इधर लातेहार जिले के गारू प्रखंड के अंतर्गत मनरेगा कूप निर्माण में गड़बड़ी का उजागर हुआ है। इसकी जांच चल रही है। साथ ही पलामू जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 1 जून से लेकर 10 जून तक नाइट ब्लड सर्वे कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विंग ने संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और गुमला जिले में जोरदार बारिश के साथ आंधी से घरों के छप्पर उड़ गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही साथ इधर मानसून में मुनाफाखोरी के लिए अवैध भंडारण का खेल शुरू हो गया है। सिल्ली, सोनाहातू, दसम और छप्पर घाट से धड़ल्ले बालू का उठाव किया जा रहा है। साथ ही साथ रांची यूनिवर्सिटी में हर स्ट्रीम की पढ़ाई के लिए अलग अलग कॉलेज बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज के शिक्षक आज मंथन करेंगे। इसके साथ ही रांची में फिर से बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। मोराबादी बरियातू क्षेत्र में मुर्गी और अंडे के बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। इधर खुट्टी में अफीम की खेती और झारखंड में अफीम, चरस, गंजा आदि के ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कहा है कोर्ट ने झारखंड में
ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेंगे। इसके साथ ही साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा है कि बारिश की आशंका को देखते हुए पोलिंग पार्टी को जल्द बूथों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज मतदान होगा। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वोटिंग के दिन शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग है। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए टाटीसिलवे क्षेत्र के समाज सेवी और बुद्धिजीवियों ने महुआ शराब पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही साथ विभिन्न होटलों और ढाबों में भी अभियान चलाकर जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही साथ DRDO में 127 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आप सभी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ CS परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 से लेकर 10 जून के बीच ली जाएगी। इसके साथ ही JEE एडवांस की परीक्षा 26 मई को होगा। रांची में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर JSSC के द्वारा प्रारंभिक सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 में 1 से अधिक आवेदन देने वाले आवेदनों के अंतिम आवेदन को वैध मानते हुए अन्य को रद्द कर दिया गया है, जिसे फिर से बहाल कर दिया गया है। और पुलिस आवर निरीक्षक समिति प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के 3 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में तिथि जारी कर दी गई है। 27 मई को रिम्स में जांच की जाएगी। इसके साथ ही इधर रांची संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशविनी सहाय ने कहा है कि देश में बदलाव का समय है। जनता मोदी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और 4 जून को देश की जनता को इंडिया गठबंधन की सरकार मिलने वाली है। वहीं टेंडर कमीशन घोटाले में ED की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के 2 और मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन भी ED की राडर पर है। इन्हें जल्द ही समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी ओर जानकारी दी गई है कि बगैर वोटर ID कार्ड के भी आप सभी वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए भाजपा सरकार काम करती है। उन्होंने कहा कि इंडिया महागठबंधन देश के युवाओं को नौकरी के साथ पेंशन देगा। भाजपा मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए ही सत्ता में काम कर रही है। इसके साथ ही देश में निजीकरण को बढ़ावा देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। दूसरी ओर तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिए नारे के तर्ज पर ये नारा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया है। इसके साथ ही टाटानगर स्टेशन से होकर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन समय रेलवे हावड़ा से बदल रहा है। इससे हावड़ा से वंदे भारत 50 मिनट पहले रांची पहुंचेगी। समय में बदलाव को लेकर जोन से पत्र जारी हुआ है। आप सभी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। समय में बदलाव को लेकर जोन से पत्र जारी हुआ है। वहीं 10 जून से वंदे भारत ट्रेन परिचालन में नई समय सारणी लागू की जाएगी।